हेलो गाइज। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास पर। तो आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 45 क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मिलेगा 5 सेकेंड। आप इतने समय में कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए R = 2f, ऑप्शन बी F = R, ऑप्शन सी F = 2/R और ऑप्शन डी R = F/2। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए R = 2f। हम बता दें कि F बराबर होता है R/2, इसीलिए R = 2f हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निर्गत एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्गत कोण, अर्थात निर्गत कोण किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 1 डायोप्टर। बता दें कि आपको लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के 0.25 मीटर भी लिखा रहेगा। तो गाइज इस पर आपको घबराना नहीं है और आपको सही से उत्तर लगाना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी निकट, ऑप्शन सी अबिंदुकता और ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आपको बता दें कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी उत्तल एवं अवतल दोनों। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी अवतल लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवां, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति एम्पियर और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम्ब। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। आपको हम ये भी बता दें कि पार्श्वबद्ध में यानी इसमें ऑप्शन बी इसमें जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। वोल्ट, एक मिनट रुकिएगा, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नौवां, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी VI और ऑप्शन डी V²/R। तो गाइस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी I²R। और हम बता दें कि ए, ठीक है, बी और सी ये तीनों विद्युत शक्ति जिसको P लिखते हैं इसको निरूपित करता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक कूलम्ब तुल्य है 1 जूल 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति 1 सेकेंड, 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति 1 सेकेंड।
1 जूल गुना 1 सेकेंड। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के और ऑप्शन डी 4.2 जूल के। तो गाइस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 1 किलोवाट घंटा के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गोबर गैस और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो गाइस इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कोयला। यानी कोयला जो है जीवों के अंश से प्राप्त वाला ईंधन है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन का भी नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वां, गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी चूल्हा। तो गाइस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी बायोगैस। गोबर एक बायोगैस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां, बायोगैस का उत्पाद होता है। ऑप्शन ए गोबर से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन सी कोयला से और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर आप पहले प्रश्न से भी कॉपी करके देख सकते हैं कि गोबर गैस एक प्रकार की है। इसमें हम आपको उत्तर दिए थे बायोगैस, तो इसमें बताना है कि बायोगैस का उत्पाद कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए गोबर गैस। ठीक है, यानी गोबर से बायोगैस प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और N2 और ऑप्शन डी NO2 और O2। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी NO2 और O2। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सही है। यानी आपको ये बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा यौगिक किसी यौगिक का सही फॉर्मूला है। ऑप्शन ए Na2CO3.5H2O, ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.7H2O, ऑप्शन डी Na2CO3.2H2O। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। आपको हम ये भी बता दें कि Na2CO3 ये जो है ये है किसका फार्मूला, तो ये फार्मूला हो गया धोबन सोडा का। किसका? धोबन सोडा। आपको पूछ सकता है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लिखेंगे Na2CO3.10H2O। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18वां, लोहे से लिंग के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन ए वेनिला, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी लौंग का तेल। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शकरकंद। कौन सा? शकरकंद। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी HNO3 और ऑप्शन डी H2SO4। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी H2SO4। आपको हम ये भी बता दें कि ये H2SO4 है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और ये HNO3 है, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। और गाइज इससे पहले और हम बता दें आपको कि HCl है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में पाया जाता है। और ये है H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो दिया गया रासायनिक सूत्र है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन ए साधारण लवण, ऑप्शन बी मिश्रित लवण, ऑप्शन सी अम्लीय लवण, ऑप्शन डी द्विक लवण। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विक लवण।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, निम्न में से प्रबल लवण है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी BaSO4 और ऑप्शन डी LiCl। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए NaCl। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी CH3CH2COOH, ऑप्शन डी ZNO। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा 23वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा H3PO4। गाइज आपको हम ये भी बता दें कि CH3COOH इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और आपको हम ये भी बताइए दिए हैं कि H3PO4 इसको बोलते हैं, H3PO4 है, इसको क्या बोलते हैं गाइज? H3PO4 यह है फास्फोरिक एसिड। कौन? फास्फोरिक एसिड। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आणविक सूत्र C2H6 है इनमें, सॉरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। आपको हम ये भी बता दें कि pH वैल्यू 7 से अधिक वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं और 7 से कम वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं, और pH वैल्यू 7 वाले यौगिक उदासीन यौगिक कहलाते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 संयोजक बंधन है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक बंध है। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक बंध। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीरा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 27वां, अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीलियम। ये एक अक्रिय तत्व है और आपको हम ये भी बता दें कि हीलियम का संकेत He होता है। और बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप तब तक कमेंट सेक्शन में देंगे, इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो गाइज आशा करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे चुके होंगे और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। आपको ये भी बता दें कि मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और ये सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29वां, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी परमाणु संख्या। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परमाणु संख्या। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो गाइज इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3 और ऑप्शन डी 3:1। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1:3। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NH3। तो आप देख रहे होंगे कि N के परमाणु का अनुपात 1 और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात 3 है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी घेंघा, ऑप्शन डी बौनापन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुमेह। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भौतिक। कौन सा? भौतिक। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप यौगिक है?
ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेटिक दरार जिसे सिनेप्स भी बोलते हैं, ऑप्शन सी एक्सॉन और ऑप्शन डी ऑप्शन डी आवेग। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिनेटिक दरार। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35वां, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा, पराग कोश में होते हैं ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक और ऑप्शन डी परागकण। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परागकण। कौन सा? परागकण। ठीक है, पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी ये पुस्तक कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ओपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डार्विन।